EC2 होता क्या है? आज मान के चलो मैं एक सर्वर रेंट करता हूँ, आज मेरी कोई एप्लीकेशन है, मुझे होस्ट करनी है, तो मैं वो कहाँ पर करूंगा? या तो मैं एक ऑन प्रीमाइस एक मशीन लेके आऊँ, उसके ऊपर होस्ट करूँ, और फिर उसके ऊपर मुझे बहुत सारी नेटवर्किंग सब कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे अगर वो ना करना तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली AWS क्लाउड के ऊपर जाऊंगा, एक छोटा सा EC2 सर्वर रेंट कर सकता हूँ। अब अगर मेरी एप्लीकेशन छोटी सी एप्लीकेशन है, आज मान के चलो कि मेरी एप्लीकेशन बहुत छोटी है, सिर्फ हो सकता है मैं नई नई एप्लीकेशन यूज लॉन्च कर रहा हूँ, 10 यूजर ही है, तो मैं बहुत छोटा सा मशीन बनाऊंगा। तो यहाँ पर एक अलग अलग टाइप होते हैं, मशीन के टाइप होते हैं। और मशीन के टाइप मतलब वो ये बताता है, फैमिली होती है मशीन की, फैमिली मशीन फैमिली होती है, जिसको हम यहाँ पर ये बताते हैं कि आपको कौन सा मशीन के अंदर कितना CPU मेमोरी होगा। मतलब T2 माइक्रो, अलग अलग फैमिली होती है, T3 फैमिली, अलग अलग फैमिली है। यहाँ पर फैमिली के अंदर अलग अलग मशीन होते हैं, और अलग अलग मशीन के अंदर CPU मेमोरी डिफाइंड होता है कि आपको कितना CPU कितना मेमोरी यूज करना है। आपके पास यहाँ पर अलग अलग AMI होती है। AMI मतलब कि अलग अलग इमेज होती है कि आप उबंटू मशीन यूज करना चाहते हो, आप लिनक्स करना चाहते हो, आप मैक करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो। फिर आपके यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप होता है, आपके यहाँ पर कुछ की पैड्स होते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ EBS वॉल्यूम होते हैं। वो चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, EC2 क्या होता है? EC2 आपको ये बताता है कि आपको कौन सा मशीन लेना है, आप जितना यूज करोगे आपको उतना पे करना पड़ेगा, पे हैज यू गो। फिर आप जो मशीन लोगे आपको उसके हिसाब से कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। आज अगर मेरे को एक EC2 मशीन, मैंने यहाँ से EC2 कंसोल से यहाँ पर मैंने परचेस कर लिया, अब उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? घर परचेस किया तो घर के बाहर आप एक ताला लगाते हो, एक चाबी होती है उसकी। तो ये जो प्राइवेट की हमने जो पढ़ी थी हमने लिनक्स के अंदर, सेम वही पब्लिक की होती है EC2 सर्वर के ऊपर, प्राइवेट की हमारे पास होगी, और हम उसको लॉगिन करेंगे। बट उसके पहले भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, मतलब उसको हर कोई एक्सेस नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि जिसके पास चाबी पड़ी है हर कोई आपके घर के बाहर आके वो लॉगिन कोशिश करेगा। सबसे पहले तो जिसके पास वो एक्सेस होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी IP है जो इसको एक्सेस कर सके, जो हमने लास्ट टाइम चेक किया था। मतलब सबसे पहले हमारा EC2 सर्वर बनेगा, उसकी एक प्राइवेट की होती है, उस प्राइवेट की के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ पोर्ट 22। जब भी आप एक EC2 सर्वर को एक्सेस करते हो तो उसके लिए पोर्ट 22 ओपन होना चाहिए, जिसमें आपकी IP व्हाइट लिस्ट होनी चाहिए। आप इस सर्वर को स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, कल को आप CPU बढ़ा सकते हो, मेमोरी बढ़ा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। आप यहाँ पर अपनी कोई भी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, चाहे अपाचे हो, एनजिनिक्स हो, डेटाबेस हो, डोकर हो। जो आज बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे मैक मशीन के ऊपर चीजें नहीं चल रही, तो आप AWS अकाउंट बनाओ, वहाँ पर एक छोटा सा उबंटू मशीन क्रिएट करो, वहाँ पर अपना डोकर होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी सब चीजें मैनेज कर सकते हो। कल को आपको अगर वॉल्यूम चाहिए ज्यादा तो वो आप मैनेज कर सकते हो। ये हमारा बेसिक मैंने आपको प्रोटोकॉल बता दिया किस तरीके से हमारा EC2 एक्सेस किया जाता है, वो हमारा जो अभी मैंने आपको बताया विद हेल्प ऑफ SSH की। अब यहाँ पर अलग अलग फैमिली होती है, जैसे समझ के लोग T3 माइक्रो फैमिली है, T3 फैमिली, जो T3 जैसे जो भी आपको स्टार्टिंग का वर्ड दिख रहा है उसको फैमिली बोला जाता है। और उसके बाद जो सेकंड कीवर्ड है यहाँ पर, ये हमारा होता है इंस्टेंस टाइप, कि इंस्टेंस का टाइप क्या है। मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ T3 हमारी फैमिली है, ये हमारा इंस्टेंस टाइप, ये हमारी फैमिली है, M5 हमारी फैमिली है, ये हमारा इंस्टेंस टाइप है, C5 हमारी फैमिली है, ये हमारा इंस्टेंस टाइप है। फैमिली क्या होता है कि जैसे समझ के चलो कि जो C5 फैमिली होती है वो कंप्यूट हाई होती है, मतलब बताता है कंप्यूट इंटेंसिव। मतलब ये फैमिली में आप देखोगे उसके पास CPU बहुत ज्यादा होंगे और मेमोरी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, कि जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि CPU बहुत ज्यादा लेगी और मेमोरी कम लेगी, तो उसी तरीके की यहाँ पर अलग अलग फैमिली होती है। आपकी यूज केस के हिसाब से आप राइट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हो। आपके फ्री ट्रायल में T3 माइक्रो, T3 मीडियम, ये सब फ्री होते हैं। ठीक है, जो अब मैंने बताया, अब हम चलते हैं AWS कंसोल के ऊपर, हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम अपना यहाँ पर ये EC2 सर्वर सब कुछ बनाने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ AWS के ऊपर। सबसे पहले मैं चला गया, आज अभी मैं अपने रूट यूजर से लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पर आपके पास रीजन है, तो मैं अभी काम करना चाह रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के ऊपर। ठीक है, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में एक बार EC2 के ऊपर चला जाता हूँ। EC2 मतलब आपका एक सर्वर आप परचेस कर रहे हो। यहाँ से मैं EC2 के ऊपर गया, मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस के ऊपर आया, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर, अब आप स्पेसिफिक रीजन के ऊपर हो। अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया क्लिक करूंगा तो मुझे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर जो मैंने सर्वर बनाया है या जो मैंने सर्वर परचेस किया मुझे यहाँ पर दिखेंगे। अगर मैं, हो सकता है कि मेरे पास और भी शायद सर्वर पड़े हो, यहाँ पर कोई पड़ा नहीं है, अभी हमने कोई बनाया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। गाइस थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी फटाफट करेंगे ताकि फटाफट सब चीजें कवर हो जाए। माय फर्स्ट EC2 सर्वर, माय फर्स्ट EC2 सर्वर। अब यहाँ पर मेरे पास अलग अलग मशीन्स के टाइप है जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा मशीन चाहिए। कुछ मशीन यहाँ पर फ्री होते हैं, जो फ्री ट्रायल में, मेरा अकाउंट AWS फ्री ट्रायल में है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिमिटेड सर्वर यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसा मुझे चाहिए उबंटू। मोस्टली ऐसा डेवऑप्स इंजीनियर आप उबंटू या लिनक्स ही सर्वर, मतलब 90% उबंटू के ऊपर ही आप काम करते हो। मैंने यहाँ पर दे दिया उबंटू। उबंटू का कौन सा वर्जन, जैसे आपका एंड्रॉइड का वर्जन होता है, जैसे आपका आईफोन का वर्जन होता है 16 20 जो भी वर्जन होता है, वैसे उबंटू का वर्जन है कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो। मैं कर लेता हूँ लेटेस्ट 26 वर्जन। मैंने यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट कर लिया 26।
अब यहाँ पर मेरे पास आता है इंस्टेंस टाइप, जो मैं आपको बता रहा था फैमिली। अब ये हमारी T3 फैमिली बोला जाता है, T3 फैमिली होगी। अब मैं देखता हूँ कौन कौन सी फैमिली है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपको देखो अलग अलग फैमिली देखने को मिलेगी। ये हमारी T2 फैमिली, T3 फैमिली, और नीचे जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट C5 फैमिली। C5 में आप चेक करोगे तो 8 CPU 16 GB बड़े बड़े सर्वर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है देखो बड़े, आप जितना नीचे जाओगे आपको और बड़े बड़े सर्वर दिखेंगे। आप ही देखो C5 और 24x लार्ज, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, जो मेरा लोकल मशीन है, अभी जिस मशीन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है उसके पास सिर्फ 8 CPU 16 GB मेमोरी हो, और आप समझ रहे हो आप कितना बड़ा सर्वर परचेस कर सकते हो। 96 CPU और 192 GB मेमोरी। समझ के चलो कि आपके पास कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, आपको एक छोटी सी एक स्क्रिप्ट फाइल चलानी है जिसको बहुत बड़ा सीपीयू, बहुत बड़ा मेमोरी चाहिए, तो मुझे परचेस करने की नीड नहीं है। मैं यहाँ से रेंट कर सकता हूँ, मुझे खाली 1 घंटे के लिए रेंट करना है। मैंने 1 घंटे के लिए रेंट किया, यूज किया, डिलीट कर दिया। मतलब मुझे सिर्फ चार्ज लगेगा 1 घंटे का। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस 4.733 USD पर आवर। जितने बड़े सर्वर लोगे उतने उतने के हिसाब से आपको चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी हम छोटे के ऊपर स्टार्ट करें, T2 माइक्रो, आप देख सकते हो T2 माइक्रो की चार्जेस क्या है, जस्ट 0.016 USD डॉलर पर आवर। कितना माइनर है। अब मैंने यहाँ पर एक की पेयर क्रिएट कर दी, मतलब मुझे यहाँ पर एक की पेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। माई प्राइवेट की, माई प्राइवेट की यहाँ पर मैंने क्रिएट क्रिएट कर देता हूँ। माई प्राइवेट की यहाँ पर क्रिएट कर दी, क्रिएट की यहाँ पर जनरेट कर दी। आप देखोगे दो की जनरेट हमेशा, मतलब ना जब भी आप कोई की जनरेट करते हो ना, जैसे आप मान के लो आपने ताला परचेज किया है, आप दुकानदार के पास जाओगे, आप उसको जब भी ताला परचेज करोगे उसके साथ वो आपको चाबी भी देता है। सेम चीज होती है यहाँ पर एडब्ल्यूएस के अंदर, बट जो ताला होता है वो एडब्ल्यूएस के सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है और चाबी हमें मिल जाती है। तो अभी अभी जो मेरे पास जो डाउनलोड हुई है ना मेरे अभी लोकल सर्वर के ऊपर, ये मेरी चाबी डाउनलोड हुई है, माई प्राइवेट की चाबी डाउनलोड होगी, और जो पब्लिक की है वो उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर होगी। अब आता है हमारा नेटवर्किंग, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग की। जब भी आप एक सर्वर परचेस करते हो ना, तो आपको यहाँ पर नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है। नेटवर्क कुछ नहीं होता कि नेटवर्क के अंदर कुछ पब्लिक आईपीस होती है, कुछ प्राइवेट आईपी होती है, कौन उसको एक्सेस कर पाएगा, ये सब बेसिक चीजें नेटवर्किंग की होती है, वो हम बाद में देखेंगे वीपीसी की पार्ट के अंदर। बट अभी मैं डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर जा रहा हूँ। एक बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी होता है, वीपीसी एक खुद का एक नेटवर्क बना के देता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा। यहाँ पर अब मैंने बता दिया सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में एक नया ही सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ एसएसएच जो पोर्ट 22 होता है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर अपनी माई आईपी दूं तो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं एनीवेयर कर दे रहा हूँ 0.0.0.0/0 तो वो सब कोई उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर दे दूं HTTPS को भी एक्सेस कर सके, HTTP को भी एक्सेस कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से दिख रहा है बाद में। यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस पर्टिकुलर सर्वर को मुझे 8 GB वॉल्यूम देना है, स्टोरेज भी तो मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 8 GB। मैं यहाँ पर इस सर्वर को लॉन्च करता हूँ, देखते हैं क्या चीजें होती है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको लॉन्च होने दीजिए। अभी हमारा सर्वर लॉन्च हो चुका है, अभी शायद हो रहा होगा क्रिएटिंग स्टेज में। अब हमारा यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग स्टेट पे आ चुका है। ये हमारी कुछ पब्लिक आईपी है, ये हमारी कुछ प्राइवेट आईपी है। जब भी आप अगर बात करो पब्लिक आईपी की, तो पब्लिक आईपी वो चीज होती है कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है बाहर से। प्राइवेट आईपी मतलब आपकी खुद की प्राइवेट आईपी जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हमने बता दिया हमारा T2 माइक्रो इंस्टेंस है हमारा। हमने छोटी छोटी बेसिक बेसिक यहाँ पर चीजें बता दी, जैसे आपने बताया सिक्योरिटी में आप जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसमें मैंने बताया कि 80 पे हर कोई एक्सेस कर सकता है, पोर्ट 22 पे हर कोई एक्सेस कर सकता है, पोर्ट 43 पे हर कोई एक्सेस कर सकता है। अब मैं यहाँ पर प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज गाइस, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में आ गया। सी अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड को रन करता हूँ, आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट लिनक्स के अंदर बताया था कि एसएसएच क्या होता है। हाइफन आई के आगे हमने प्राइवेट की पास कर दी, प्राइवेट की के आगे आपको पास करना पड़ता है उसका यूजर नेम, ये उबंटू हमारा यूजर नेम, और ये हमारा इस सर्वर की आईपी है, हमारी आईपी है, लास्ट वाली जो पार्ट थी हमारे आईपी था। ये चीजें मैंने आपको बताया था एसएसएच जो हमने पढ़ा था लिनक्स के अंदर, तो वो आप सेशन वापस ब्रशअप कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा हूँ, यस दे देता हूँ, बट ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बाय डिफॉल्ट परमिशन है बहुत ओपन है इस पर्टिकुलर प्राइवेट की तो मुझे परमिशन ये सजेस्ट क्या कर रहा है, आप इस पर्टिकुलर प्राइवेट की परमिशन सेट कर दो 664। मैं इस पर्टिकुलर परमिशन सेट कर देता हूँ प्राइवेट की मैंने यहाँ पर कर दी। अब मैं एक्सेस करता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर लोडेड की परमिशन डिनाइड माय प्राइवेट की, इसको सॉरी मुझे 400 देनी थी। ये परमिशन बता रहा है टू ओपन है, ये मुझे सेट करने का नहीं बता रहा था, ये मुझे बता रहा था कि आपने बहुत ओपन दे रखी 664 जो कि बहुत ओपन है, आप उसको करो अपने करंट यूजर के लिए। तो ठीक है मैं इसको कर देता हूँ 400 के लिए।
आपको ये चीज़ें शायद याद आ जाएगी, बट आप मान के चलो आपको ch मोड 400 ही दे रहे हैं। ये मैंने दे दी, अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ, क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं एक सर्वर के अंदर आ चुका हूँ, ये मेरा लोकल मशीन नहीं है अब। अब मैं इस वर्चुअल क्लाउड के ऊपर हूँ, मैं वर्चुअल क्लाउड के ऊपर एक EC2 सर्वर एक्सेस कर रहा हूँ। कल को आपके पास लिनक्स मशीन नहीं तो आप यहाँ से एक सर्वर बना सकते हो और आप उसके ऊपर अपनी सभी कमांड प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एक nginx सर्वर इंस्टॉल कर लूँ, देख लेते हैं apt सुडो के साथ मैंने nginx सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ। नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, apt अपडेट करना पड़ेगा शायद मुझे पहले। apt अपडेट कर दिया। ये कमांड होती है apt अपडेट कि जितने भी जो पैकेजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर सर्वर में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उन पैकेजेस को अपडेट करना पड़ता है। ये मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं nginx इंस्टॉल करके देखता हूँ, apt इंस्टॉल nginx। nginx इसने इंस्टॉल कर लिया बाय डिफॉल्ट। अब जब भी बाय डिफ़ॉल्ट एक nginx एक छोटा-सा सर्वर है, कुछ नहीं है। जब भी आप nginx सर्वर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो आपकी सब कमांड यहाँ चलेगी। netstate -tnlp आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा। देखो netstate मेरे पास यहाँ पे कमांड नहीं है, तो मैंने ये क्या बता रहा है कि आप इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इसके थ्रू netstool के थ्रू इंस्टॉल कर लिया। अब मैं एक बार ये कमांड चला के देखता हूँ netstate -tnlp, तो देखो आपको देखने को मिल जाएगा पोर्ट 80 के ऊपर मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, पोर्ट 22 के ऊपर मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है। 22 के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है? एसएसएच अभी जिसके थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है एसएसएच वाली। 80 के ऊपर मेरा nginx सर्वर चल रहा होगा। अब मैं इसको बाहर से एक्सेस करके देखता हूँ, क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ? फटाफट से देख लेते हैं। पब्लिक आईपी सर्वर, मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको एक्सेस कर पाऊँगा, देख लेता हूँ। पोर्ट 80, सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी इसको एक्सेस कर पाओगे। मान के चलो कि आपकी एप्लीकेशन बहुत छोटी-सी है और आपने बहुत बड़ा सर्वर परचेज़ कर लिया, तो आपकी अननेसेसरी बिलिंग आएगी। तो आपको इनिशियली देखना है कि आपकी एप्लीकेशन को कितना सीपीयू, कितना मेमोरी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप एक नया सर्वर बनाओगे आपकी होस्ट एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। जब आपको लग रहा है कि नहीं उतने में काम नहीं चल रहा, तो आप उसके EC2 सर्वर को स्केल अप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप एक EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो। आज मेरा काम हो गया तो इसको आप स्टॉप कर दो। स्टॉप करने पे आपको बिलिंग नहीं लगती है। बट उसका जो ईबीएस वॉल्यूम जो आपने जो वॉल्यूम यूज़ किया, जो स्टोरेज यूज़ किया, उसका बहुत माइनर चार्ज लगेगा, बट आपको सर्वर का चार्ज नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो, फिर आप उसको वापस स्टार्ट कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारी एक छोटी-सी एप्लीकेशन थी, जो कि मैंने यहाँ पर अभी बनाई, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पर EC2 सर्वर के अंदर बेसिक इतनी चीज़ें होती है, आप इसकी थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें देखोगे, तो मैंने आपको शायद लास्ट सेशन में बताया था कि आप यहाँ से अगर आपको जो अगर सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे, तो आप यहाँ से परमिशंस देख सकते हो। आज जैसे मैं 80 के ऊपर हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, तो यहाँ पर आईपी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जो सिर्फ मेरी आईपी ही अलाउ हो। अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ और अगर मैं इसको एडिट करूँ, अभी जैसे पोर्ट 80 पे जो मैंने अभी आपको आईपी भेजी थी, हर कोई एक्सेस कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर पोर्ट 80 में सिर्फ अगर अपनी आईपी कर दूँगा, अगर मैं एटी आईपी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ माय आईपी, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊँगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। और अगर आपको आपकी आईपी चेक करनी है, तो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस डॉट कॉम, ये आपकी वेबसाइट होती है। जैसे आप यहाँ पर रीड करोगे तो आपको आपकी आईपी पता चल जाएगी। देखो 192 बट एडब्ल्यूएस थोड़ा-सा कैपेबल है, वो खुद से ही आइडेंटिफाई कर लेता है। उसने आपकी आईपी ऑटोमेटिकली फाइंड कर दी। बिहाइंड द सीन वो यही कमांड चलाता होगा, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस या कुछ भी एक्सवाइज़ेड। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा EC2 इंस्टेंस था।